खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। दोस्तों, हम सब ने ये कहावत सुनी है और हम सब अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, इज्जत, रुतबा, पैसा और ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं हम अक्सर ये भूल जाते हैं या ये मिस कर जाते हैं कि इन सारी चीजों को हासिल करने के दौरान जो दिशा हमने चुनी है, जो दिशा, डायरेक्शन, जो दिशा हमने चुनी है, क्या वो दिशा सही है? दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी चीज के आसपास घूमती है। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो एक बार एक नए शहर में जाता है। उस नए शहर में जा करके वो बस से उतरता है और अपना सामान नीचे रखता है और आवाज देता है एक ऑटो वाले को और कहता है कि मुझे फला जगह ले चलो, साईं मंदिर के पास मेरा घर है, मुझे वहां ले चलो। और ऑटो वाले से पूछता है कि कितने पैसे लोगे। ऑटो वाले ने कहा कि साहब, वहां जाने के, साईं बाबा के मंदिर के पास जाने के मैं 200 रुपए लूंगा। ये व्यक्ति कहता है 200 रुपए बहुत ज्यादा है, तुम लूट रहे हो, ये गलत है, इतना पैसा नहीं बनता, तो पैसे कुछ कम करो। तो ऑटो वाले ने मना कर दिया कि साहब, इससे कम संभव नहीं है। ये व्यक्ति ने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने सामान अपने सर पे उठाया और चलना शुरू कर दिया। चलते 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 कुछ आधे घंटे के बाद वो पलट के जब देखता है, वो देखता है कि वही ऑटो वाला उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब उस ऑटो वाले को ये व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब, अब बताओ कितने पैसे लोगे, क्योंकि आधे से ज्यादा रास्ता तो मैंने तय कर लिया है, अब बताओ कितने पैसे लोगे। अब ये ऑटो वाला कहता है साहब, अब साईं बाबा के मंदिर जाने के मैं 400 रुपए लूंगा। अब ये व्यक्ति कहता है कि 400 रुपए, आधे से ज्यादा रास्ता मैंने चल चल के तय कर लिया है और तुम पैसे दुगने मांग रहे हो। तब ऑटो वाले ने बताया, भाई साहब, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता साईं बाबा के मंदिर के बिल्कुल उलट दिशा पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि आप साईं मंदिर के बिल्कुल विरुद्ध दिशा पे चल रहे हैं। अब इस व्यक्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप ऑटो में बैठता है और 400 रुपए देने के लिए राजी हो जाता है और चला जाता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ। कहीं हम भी अपनी जिंदगी में जिस दिशा पे चल रहे हैं वो हमें हमारे मुकाम तक पहुंचाती है, वो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाती है। सबसे पहला यह है कि क्या हमने अपने जिंदगी में कुछ गोल्स तय किए हैं, क्योंकि जिसके जीवन में कोई गोल नहीं है उसका जीवन उस नाव की तरह है जो कि समंदर के बीचों बीच पूरे तरीके से हवाओं पे निर्भर करके है कि हवा जिस रुख ले जाएगी वो नाव उस रुख चली जाएगी, उसकी कोई मंजिल नहीं है। आपकी कोई मंजिल है क्या? आपके कोई गोल्स है क्या? बहुत मायने रखता है। स्टडीज ये बताती हैं कि 83% लोगों के पास कोई गोल नहीं है। 15% लोगों के पास गोल है लेकिन लिखित आकार में कहीं नहीं है, और बचे हुए लोगों के पास गोल है भी और वो लिखित आकार में भी है। और देखा यही गया है, अगर आपके गोल है तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अगर गोल लिखित आकार में है फिर तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, आप किस कैटेगरी में हैं? 83% की कैटेगरी में या 15% की कैटेगरी में या बाकी की कैटेगरी में? बहुत मायने रखता है। आप ये तय कीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, और आप ये देखिए कि क्या आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या दिशा सही है। दशा जैसी मर्जी हो, दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। और अगर दिशा सही नहीं है, आज वक्त है अपनी दिशा को सुधारिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी उस ऑटो वाले की तरह
या उस व्यक्ति की तरह 400 रुपए देने पड़े उस 200 रुपए के रास्ते को तय करने के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। कौन जाने आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।